नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की हम पहचान सीखेंगे और सुंदर लिखाई में व्यंजनों को हम लिखना भी सीखेंगे। तो आओ फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला व्यंजन है क से कबूतर। ये आप तस्वीर देख रहे हो ना, क से कबूतर। तो इसको लिखना किस तरीके से वह देखो। ये हो गया हमारा क से कबूतर, क से कमल। बोल बोलकर अपनी अभ्यास कॉपी में आप लिखते जाओ। अभी देखते हैं हम अगला हमारा व्यंजन। हमारा अगला व्यंजन है ख से खरगोश। ख से और कौन सा शब्द बन सकता है? ख से खीरा। तो अब इसको लिखना किस तरीके से है वह देखो। ये हो गया हमारा व्यंजन ख से खीरा, ख से खेल। अभी हम अगला व्यंजन देखते हैं। ये है हमारा अगला व्यंजन ग से गमला, ग से गागर। इसको लिखना किस तरीके से है वह ध्यान से देखो। इस तरीके से आपने ग व्यंजन को लिखना है। हमारा अगला व्यंजन है घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा। तो इस व्यंजन को लिखना किस तरीके से है वह देखो। ये हो गया हमारा घ से घड़ा। नेक्स्ट है अणा। ये हमारा व्यंजन है अणा। अणा से कोई शब्द नहीं बनता, पर इसकी मात्रा को हम कई जगह पे उपयोग करते हैं। इसको लिखने का ढंग देखते हैं। ये हो गया हमारा णा। अगला व्यंजन है हमारे पास च। च से चमच, च से चमन, च से चाचा। अब इसको लिखने का देखते हैं। ये हो गया हमारा च व्यंजन। अगला व्यंजन छ
छ से छाता, छ से छतरी। और छ से क्या शब्द बन सकता है? छ से शामक। घोड़े को दौड़ाने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं छमक। इसको लिखने का भी तरीका सीखेंगे। ये हो गया हमारा छ से छतरी। अगला व्यंजन देखते हैं। ज से जहाज। बच्चों ज से और कौन सा शब्द बन सकता है? बिल्कुल सही, ज से जग, जिसमें हम दूध, पानी, जूस कुछ भी डालकर ले जाते हैं। तो ज को लिखने का अभी हम तरीका देखते हैं। ये हो गया हमारा ज से जहाज। हमारा अगला व्यंजन है झ से झंडा। झंडा कौन सा? ये है हमारा तिरंगा झंडा, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। झ से झंडा। अब इसको लिखते हैं। झ से हो गया झंडा। झ से और शब्द बोलो। झ से झगड़ा, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं। ण। ण से कोई भी शब्द नहीं बनता, पर ण कई शब्दों के बीच में लिखा जाता है, बीच में या पीछे। इसको लिखने का तरीका ये रहा। हमारा अगला व्यंजन ये हमारा अगला व्यंजन है ट से टमाटर। ट से टमाटर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो टोमेटो। और ट से और कौन सा शब्द बनता है? बिल्कुल सही, ट से टमटम, जिसको हम पंजाबी में तांगा बोलते हैं। अब इसको लिखने का हम देखेंगे। ट से टमटम, ट से टमाटर, ट से टनकार। अगला हमारा व्यंजन है ठ। ठ से ठठेरा, ठ से ठोडी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो चिन। और ठ से कौन सा शब्द बनता है? ठहर। अब ठ को लिखते हैं। ये हो गया हमारा शब्द ठ। ठ से ठठेरा। हमारा अगला व्यंजन है ड से डमरू। ड से डमरू। ड पे और कौन सा शब्द बन सकता है? ड से डगर,
डगर मतलब रास्ता, या और ड से बना सकते हैं हम डम डम। और इसको लिखने का ढंग देखते हैं। ये हो गया हमारा ड। अगला व्यंजन हमारा अगला व्यंजन है ढ से ढक्कन। क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही, ढ से ढक्कन। जब भी आप लिखो बोलते जाओ, दोहराते हुए लिखो, जिससे ये आपको वर्ण व्यंजन अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ये हो गया हमारा ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, ढ से ढोलकी। हमारा अगला व्यंजन है हणा। जो हम पंजाबी में नाना यूज करते हैं, उसी तरीके से ये हमारा हिंदी में व्यंजन काम आता है हणा। ये इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बट कई शब्दों के बीच में या पीछे इसको लिखा जाता है। जैसे एक शब्द है कृष्ण, उसमें इसका उपयोग होता है। इसको आपने लिखना किस तरीके से है देखो। ये हो गया हमारा हणा, हणा से कृष्ण। कोई भी अक्षर खाली नहीं होता, आगे या पीछे किसी शब्द में लगता है, उसका थोड़ा बहुत उपयोग होता है। हमारा अगला अक्षर है ये रहा हमारा अगला व्यंजन त से तरबूज, त से तोता, त से तीर। और इसको लिखना किस तरीके से है? ये हो गया हमारा व्यंजन त से तरबूज। अगला हमारा व्यंजन है थ से थन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिट्स, टिट्स ऑफ काउ, जिनसे दूध निकलता है। थ से थन। और थ से क्या शब्द बनता है? बिल्कुल सही बच्चों, थ से थर्मस। अब इसको लिखते हैं। ये हो गया हमारा थ से थर्मस। अगला व्यंजन द से दवाई, द से दवाई। द से और कौन सा शब्द बनाओगे? बिल्कुल सही, द से दवात, जिसमें हम लिखने की स्याही डालते हैं। और द से क्या बनाओगे? बिल्कुल, द से दादी जी। अब इसको लिखते हैं। द से
दादी, द से दवात। अगला व्यंजन देखेंगे। अगला हमारा व्यंजन है ध से धनुष। इसको धनुषवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध से धनुष, जिससे तीर को चलाया जाता है। अब इसको हम लिखने का देखेंगे। ध को लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। ये हो गया हमारा ध। ध से धनुष, ध से धोबी, और ध से क्या बन गया? क्या शब्द बनेगा? ध से धन, जिसके बिना दुनिया नहीं चलती। अगला हमारा व्यंजन है हमारा न से नल। कौन सा? न से नल। जब भी लिखो तब दोहराते हुए लिखो। इसको नल को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? बिल्कुल सही बेटा, टैप। टैप मीन टूटी। और हिंदी में न से नल। इसको लिखना किस तरीके से है देखो। ये हो गया हमारा न से नल। और न से कौन सा शब्द बनाओगे? सही है, न से नलका। और न से क्या बनेगा? नाना। हर अक्षर पर बहुत से शब्द बन सकते हैं। अगला हमारा व्यंजन कौन सा है? प से पतंग, प से पपीता, प से पापा। ये हो गया हमारा प व्यंजन। इसको लिखेंगे अब। प से पतंग, प से पपीता। दोहराते हुए आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ। अगला हमारा व्यंजन है फ से फल, फ से फिल्म, फ से इंग्लिश में एक और शब्द है इंग्लिश में फादर। फादर का मतलब पिता। फ से फूफा। अब फ वर्ण को हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा फ व्यंजन। आगे चलते हैं। अगला हमारा व्यंजन है ब। ब से बकरी, ब से बंदर, ब से और क्या बनाओगे? बिल्कुल सही, ब से बेटा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सन, S1 सन। सन मीन बेटा। अब ब को कैसे लिखते हैं वह देखो। ये हो गया हमारा ब व्यंजन।
आगे चलते हैं। अगला हमारा व्यंजन है भ। पंजाबी में जो हम पब्बा यूज करते हैं उसको हिंदी में क्या साउंड देता है वो भ। भ से भालू, भ से भेड़, भ से और शब्द क्या बनेगा? बिल्कुल सही, भ से भेड़िया, जो भेड़ को खा जाता है। अब इसको लिखते हैं। ये हो गया हमारा भ से भालू। अगला व्यंजन, अगला व्यंजन है म से मछली, म से मम्मी, और म से क्या बनता है? म से ममता। अब म व्यंजन को हम लिखेंगे। म से ममता, म से मामा, नेक्स्ट हमारा व्यंजन है य से यज्ञ, य से और कौन सा शब्द बनाओगे? यतन, य से यतन, य से यज्ञ, और य से क्या बना सकते हैं? यान, जिसको हम एरोप्लेन बोलते हैं, हवा में उड़ने वाला यान। अब इसको हम लिखना सीखते हैं। ये हो गया हमारा य से यज्ञ। ये है हमारा अगला व्यंजन र से रस्सी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? वेरी गुड, रोप, ROPE, रोप, रोप मीन रस्सी। और र से बनने वाले और शब्द बोलो। र से रथ, बिल्कुल सही। और हाँ, र से रमन, किसी का नाम हो सकता है, बिल्कुल। अब इसको र को हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा र से रस्सी। अगला हमारा व्यंजन है ल। ल से लड़की, ल से लड़की, ल से लाटू, और ल से क्या बनाओगे? ल से लहसुन, और ल से बना सकते हो लंगड़ा। और ल को हमने जब भी यूज करना है ना, तो इसका थोड़ा आपने लिखने का ढंग देखना है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत ध्यान से देखो। अभी ये कैलीग्राफी दिखाते हैं आपको। इस तरीके से आपने ल को लिखना है। ये हो गया हमारा ल से लड़की, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं कुड़ी। लड़की को पंजाबी में क्या बोलते हैं अपा? कुड़ी। अगला व्यंजन
व, ये आ गया हमारा अगला व्यंजन व। जो पंजाबी में वावा होता है वही काम हिंदी का व करता है। व से वन, व से वरगद, और व से क्या बना सकते हो, वतन, जिसको हम बोलते हैं कंट्री। व से बरगद। व को लिखने का अभी आप देखो, ये रहा व को लिखने का ढंग। अब अगला व्यंजन, अगला हमारा व्यंजन है श। श से शलगम, श से शेर, और श से क्या बनाओगे, बहुत सही बेटा, श से शरबत। अब श को लिखते हैं, ये हो गया हमारा श। हमारा अगला व्यंजन है श से षटकोण, श से अष्टभुज। तो अभी हम श व्यंजन को लिखने का ढंग देखते हैं। ये हो गया हमारा श से षटकोण। अगला हमारा व्यंजन है स। स से सपेरा, स से सर्कस। अब इसको लिखते हैं, ये हो गया हमारा स से सपेरा। ये अगला व्यंजन है हमारा ह से हल, ह से हाथ, ह से हाथी। अब इसको लिखेंगे, ह से हाथी, ह से हल। अगला हमारा अक्षर है कशय। ये एक संयुक्त अक्षर है, दो अक्षर का मिश्रण है, श और क का। इसको बोलते हैं हम कशय। कशय से क्षत्रिय, क्षत्रिय जो फौजी आदमी को बोलते हैं, क्षत्रिय लड़ने वाला साहसी आदमी क्षत्रिय। अब इसको लिखने का ढंग देखो, ये हो गया हमारा कशय। नेक्स्ट व्यंजन, ये है त्रय से त्रिशूल। ये दो अक्षर का मिश्रण है, त और र का। त्रय से त्रिशूल। इसको लिखने का भी ढंग देखते हैं, त्रय से और शब्द भी बनता है त्रिभुज। त्रय से त्रिभुज।
अब हमारा अगला जो व्यंजन है वो है ग से ज्ञानी। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, ग से ज्ञानी। ग से ज्ञान, ग से ज्ञाता। अब इस व्यंजन को लिखने का ढंग देखेंगे। ये आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।